नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बाजार की अपडेट दे दूं, उसके बाद आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले आप निफ्टी को देख लो तो बिल्कुल फ्लैट पर ही है, जैसे कि कल के सेशन में डाउ जोन्स में हुआ अमेरिका के बाजार में कि गैप अप ओपनिंग के बाद फ्लैट कारोबार होता रहा, सेम टू सेम कोई एक्शन नहीं है बाजार में। सेकेंड हाफ में अगर एक्शन आता है तो वो कवर करेंगे, बट अभी कुछ अपडेट देने के लिए खास है नहीं मेरे पास। अब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं उसके ऊपर बात करता हूं। मैं आप सबके साथ जो शेयर करूंगा, यानी कि जो स्टॉक शेयर करूंगा वो लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि 50% डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं आपको अपने 52 वीक हाइस के सामने। एक हमारे व्यूअर थे जिनका बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल था, भाई ये 52 वीक हाई क्या होता है? तो इसका जवाब है, जो एक साल में यानी पिछले एक साल में स्टॉक सबसे ऊपर गया था उसको हम कहते हैं एक साल का हाई क्या है। तो एक साल को हम 52 हफ्ते भी काउंट करते हैं, यानी एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, उसी को हम 52 वीक हाई और लो में भी काउंट करते हैं। तो हाई जो है वो उससे 50% ये स्टॉक्स गिर चुके हैं। यहां आपके लिए मौका है। अब आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि ब्लू चिप मतलब ट्रस्ट है, मतलब ब्लू चिप स्टॉक जहां भी देखे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ब्रांड है, क्वालिटी है। अब select blue chip stocks available at 50% discount from 52 week high, should you buy? क्या आपको खरीदना चाहिए या क्या आपने खरीदा? चलिए अब मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करता हूं। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कहना क्या चाह रही है ये रिपोर्ट। ईटी मार्केट्स की रिपोर्ट है ये जो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। द लिस्ट ऑफ ब्लू चिप्स इंक्लूड स्टॉक्स फ्रॉम ट्रबल्ड सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, metals, oil marketers and pharmaceuticals, which have dropped about 34 to 50% from their respective latest peak, यानी कि पिछले अपने हाई से 34 से 50% गिर चुके हैं। कौन से सेक्टर्स से ये बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जिस सेक्टर में अभी थोड़ा पेन चल रहा है, लाइक आईटी, मेटल्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल्स। तो चलिए स्टॉक्स के नाम डिस्कस करते हैं। तो आईटी की बात करें तो इन्होंने क्लियर कट बोला है कि IT stocks have been pressurized on the back of compressed margins and falling deals, whereas metal stocks have been struggling for the demand from global giants. Oil refineries have been struggling over volatility in the crude prices. तो ये तीन सेक्टर किस लिए दिक्कत में चल रहे हैं वो क्लियरली आपको स्टॉक में पहली हेडलाइन में बता दिया है। अब IT स्टॉक्स में से ये बात कर रहे हैं विप्रो एंड टेक महिंद्रा। यहां क्या कह रहे हैं? आईटी मेजर्स विप्रो एंड टेक महिंद्रा आर ट्रेडिंग 49% एंड 45% रिस्पेक्टिवली बिलो देयर 52 वीक हाइज। दे नीड रैली 80 एंड 96% टू रिक्लेम देयर प्रीवियस हाई। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर 100 रुपए वाली चीज 50 रुपए पे आ जाए तो 50% गिरी है, लेकिन 50 रुपए पे आप खरीदो और वो दोबारा 100 रुपए पे आ जाए तो वो 100% हो जाता है। तो यहां यही कह रहे हैं ये कि विप्रो की बात करें तो 49% ऊपर से गिरा है और टेक महिंद्रा की बात करें तो 45% ऊपर से डाउन है। अब यहां से ये अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करेंगे तो विप्रो 80% भाग सकता है एंड नहीं 96% एंड कहीं ना कहीं 80% टेक महिंद्रा। तो ये इनका कहीं ना कहीं कहना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च है कहीं ना कहीं। द स्टॉक प्राइस performance show that the view is that maybe one or more quarter pain and the fear of global recession, especially in the US and Europe, is keeping away investors from IT stocks, says सिद्धार्थ खेमका, हेड ऑफ रिटेल रिसर्च, मोतीलाल ओसवाल। इनका मानना है जो यूरोप और यूएस में जो प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में एक क्वार्टर और ऐसा हो सकता है जो दिक्कत भरा रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स के बारे में। अब ब्लू चिप एल्यूमिनियम प्लेयर हिंडाल्को इंडस्ट्री इज ट्रेडिंग 38% बिलो इट्स 52 वीक हाई, यानी कि ऊपर से 38% नीचे ट्रेड कर रहा है और यहां से अगर दोबारा ये अपना हाई लगाएगा तो 60% तक की तेजी बननी चाहिए। जियोजीत, पीएनबी, पारिवास के बाय के टारगेट है और 465 का टारगेट है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहां पे ये कह रहे हैं बीपीसीएल एंड ओएनजीसी 37 एंड 35% करेक्ट है। यहां से दोबारा उन लेवल्स को रिगेन करने के लिए लगभग 50% इन्हें ऊपर जाना पड़ेगा। अब बात करें और स्टॉक के बारे में तो मैं आपको बता दूं, यहां पे ड्रग मेकर डीवीज लैब की भी बात कर रहे हैं, 34% ऊपर से करेक्ट है और यहां से ये स्टॉक दोबारा 52 वीक हाई रिक्लेम करने के लिए 50
2% की रैली देनी पड़ेगी स्टॉक को, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। टाटा स्टील की भी बात करिए 30% डाउन है एंड 45% रैली देना पड़ेगा स्टॉक को ऊपर दोबारा जाना है तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। और ये सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जहां पे मुझे लगता है अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो आप पोर्टफोलियो में अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे यहां से डीवीज लैब बहुत पसंद आता है, एल्यूमिनियम से हिंडाल्को भी ठीक अच्छा लगता है, बाकी मेटल्स पे मैं ज्यादा बुलिश रहता नहीं हूं बट फिर भी हिंडाल्को अच्छा लगता है, और विप्रो और टेक महिंद्रा दोनों की बात करें तो दोनों अच्छे दिखते हैं। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।